गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है फंगाई. फंगाई आर द नॉन ग्रीन प्लांट, यानी ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. इट मीन्स ये अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये यूज़ होता है क्लोरोफिल. दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ, यानी अपना खाना वो खुद नहीं बना पाते. सो दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, यानी जब आप बात करते हैं फंगाई की, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, कब कहाँ कैसे क्या प्रोड्यूस होता है, कब अपना न्यूट्रिशन लेता है, कैसे रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसके बारे में हम पूरी जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी. नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई, यानी फंगाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इन फंगाई प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेबल इनटू रूट, यानी जो फंगाई है वो प्लांट बॉडी की तरह नहीं होता, यानी उसका कोई रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है. सच टाइप्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थैलस. इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं. फंगाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी जो फंगाई है वो हमारे दो प्रकार की हो सकती है, यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन फंगाई, यानी ये न्यूट्रिशन यानी अपना फूड कैसे लेती है फंगाई. लाइक प्लांट सेल्स, फंगाई ऑल्सो possesses सेल वॉल बट दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी ये और प्लांट सेल की तरह तो होता है लेकिन उनके पास एक ऐसी वॉल नहीं होती जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सके. किसकी हेल्प से? बाय फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. दस दे आर हेट्रोट्रॉप्स, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉपिक बोला जाता है. सम फंगाई आर पैरासिटिक, कुछ फंगाई पैरासिटिक होती हैं. एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. पैरासिटिक का मतलब ये होता है कि वो अपना जो खाना है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेती हैं. सम फंगाई आर सेप्रोफिटिक एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर. और कुछ फंगाई जो होती हैं वो हमारी सेप्रोफाइट्स होती हैं, यानी वो सेप्रोफाइट्स जो वो होते हैं जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कुछ मरे हुए प्लांट्स और एनिमल से लेती हैं. नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन इन फंगाई, यानी फंगाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर फंगाई लाइक यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. ये जो हमारी कुछ फंगाई है उसमें रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर फंगाई में होता है, जैसे यीस्ट प्रोड्यूस करते हैं बाय बडिंग. ब्रेड, मोल्ड्स एंड सम अदर फंगाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ ब्रेड्स होती हैं, कुछ सम अदर फंगाई होती हैं जो अपना रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी ब्रीड सिस्टम करती हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन से. हाउ ब्रेड इज़ मेड, अब बात करेंगे कि ब्रेड हमारी बनती कैसे. अ लिटिल ऑफ यीस्ट, यीस्ट जो है हमारा एक प्रकार होता है बैक्टीरिया का, फंगाई का. टुगेदर विद सम शुगर एंड वर्म, जिसमें क्या होता है कुछ शुगर होती है, वर्म वाटर यानी कुछ गुनगुना पानी मिक्स करते हैं, विद फाइन फ्लोर कुछ आटे के साथ. द डव बिगिन टू राइज विच इज सीन वाइल विद इन ए वाइल, यानी उन सबको अच्छे से मिक्स किया जाता है. द प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड द वर्म स्टिपुलेट रैपिड ग्रोथ ऑफ द यीस्ट सेल. जब हम उसको मिक्स करके रख देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ यीस्ट सेल प्रोड्यूस होने लग जाती है, रिएक्शन चालू हो जाती है. ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन यीस्ट सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. जब वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं और रेस्पिरेशन यानी सांस लेते हैं तो जो यीस्ट सेल होते हैं वो CO2 को प्रोड्यूस करते हैं. बबल्स ऑफ CO2 फिल्स द डग एंड मेक इट राइज, यानी CO2 पूरी तरीके से प्रोड्यूस होने लगता है और वो राइज करने लग जाता है. व्हेन बेक्ड इनटू अ लोफ एंड द ब्रेड बिकम स्पंजी, और वो धीरे धीरे क्या होती है, हमारी जो ब्रेड है वो स्पंजी हो जाती है, यानी गुदगुदी फॉर्म में हो जाती है. एंड दस द ब्रेड बिकेम सॉफ्ट एंड फल्फी. इसी प्रकार हमारी ब्रेड बन जाती है और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है और फ्लफी हो जाती है. नेक्स्ट है आपका यूज़फुल फंगाई, यानी जो फंगाई है वो हमारी कहाँ कहाँ यूज़फुल होती है? फूड में होती है, खाने बनाने में. मशरूम्स एंड मोरल्स आर यूज्ड एज अ प्रोटीन रिच डाइट, यानी एक प्रोटीन रिच डाइट के फॉर्म में हमें प्रोवाइड करती है फंगाई. इंडस्ट्री में यूज़ होती है, इन वाइन इंडस्ट्री, यानी जो हमारी कुछ वोडका दारू वगैरह होती है. ब्रेड इंडस्ट्री, ब्रेड में भी यूज़ होती है. इन मेडिसिन, यानी ये जो हमारी फंगाई वो मेडिसिन में यूज़ होती है. ड्रग, LSD इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए फंगस कैलिकैप्स विच इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, यानी ये ड्रग में भी यूज़ करते हैं हम इसको. मेडिसिन बनता है हमारा, फंगाई यूज़ करती है. इन एग्रीकल्चर फंगाई डिकम्पोजेज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट एंड इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो फंगाई है हम उसको डिकम्पोज दबा देते हैं प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट के साथ, तो वो क्या करती है, हमारी जो इंक्रीज़ करती है सॉइल फर्टिलिटी को, यानी हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है. अदर यूजेस, इट इज़ ऑल्सो यूजेज इन द प्रिपरेशन ऑफ इडली, डोसा एंड केक, यानी इसके इन सब के साथ साथ हम इसको अदर यूजेस में भी यूज़ करते हैं. जैसे इडली बनाते हैं तब फंगी का यूज़ होता है, डोसा बनाते हैं और केक बनाते हैं तब भी. नेक्स्ट है, अब बात करेंगे हार्मफुल फंगाई, यानी अब तक हमने यूज़फुल की बात करती है, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं. मोल्ड्स स्पॉइल फूड, डैमेज पोटैटोज एंड क्रॉप प्लांट्स,
यानी कुछ खाने को भी बर्बाद कर देती है। पोटैटोज़ को डैमेज कर देती है, ख़राब कर देती है, फंगी लग जाती है तो प्लांट्स को भी ख़राब कर देती है। दे ऑल्सो कॉज रोटिंग ऑफ क्लोथ्स, शूज़ एंड वुडन मटेरियल, यानी कुछ आपने देखा होगा फंगाई लग जाती है वुडन्स में भी, मतलब लकड़ी सड़ जाती है, क्लोथ्स भी ख़राब हो जाते हैं, शूज़ भी ख़राब हो जाते हैं। सब फंगाई कॉजेज डिसीज़ लाइक एथलेटिक फुट एंड रिंगवर्म, और ये कुछ बीमारियां भी क्रिएट करती हैं हमारे अंदर, जैसे एथलेटिक फुट एंड रिंगवर्म। तो इट्स ऑल अबाउट योर सेकेंड लेक्चर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।